स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वालकॉम से एक्वायर्ड आर्डुइनो, यानी आर्डुइनो बिक गया और क्वालकॉम उसे खरीद लिया। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर आर्डुइनो का नहीं पता तो ये समझिए ये एक इटालियन ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी था। ये मेरा पहला आर्डुइनो खरीदे थे हम, ये वो वाला है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि ये सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर बनाते, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत पहले इन्वेंट हो गया था। आप समझ लीजिए 1980 से 90s के बीच में माइक्रो कंट्रोलर पे ही पूरी दुनिया चल रही थी। लेकिन बात था कि माइक्रो कंट्रोलर पूरा एकदम प्रो लेवल का चीज था, यानी कि आप बड़े कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का इधर उधर हो रहा है, आप कॉलेज एकदम मतलब प्रो लेवल पे आम आदमी छू भी नहीं पाता। भले माइक्रो कंट्रोलर का दाम सस्ता था क्योंकि ऑब्वियसली उसे मास प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए जो टूल किट चाहिए, जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए, वो मिसिंग था। वो सिर्फ हाँ फोन करो बड़ी बड़ी कंपनी को, तब जाके वो आपके लिए डिसाइड, और लाखों करोड़ों की बात होती थी ये सब। तो वो था। तो इन्होंने क्या किया कि ये लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर, अब बराबर माइक्रो कंट्रोलर महंगा नहीं होता, ये मतलब आप बात कर रहे हैं 2008 का या 2 का भी माइक्रो कंट्रोलर महंगा कभी नहीं था। बात था कि उसको चलाने के लिए जितना इकोसिस्टम चाहिए वो जानलेवा महंगा था। तो क्योंकि बनाया माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से था कि आप इसे एक बोर्ड में डालेंगे और फिर कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे। सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर पर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए डेव किट चाहिए था। तो आर्डुइनो उसी तरह का एक डेव किट बनाया, यानी कि प्री डन उन्होंने एक पूरा कर दिया कि आपको डेव किट का टेंशन नहीं लेना है, यानी कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दे दिया गया और आपको इसके लिए पीसीबी दे दिया गया। जितना चीज चाहिए माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए वो सारा इन्होंने सॉर्ट कर दिया। और ये समझिए कि इन्होंने ओपन सोर्स उतारा, और ये पहला वाला था इनका सबसे पहला प्रोडक्ट, फिर बाद में सीरियल पे उतारे, फिर धीरे धीरे यूएसबी पे चले गए। और यही इन्होंने सॉर्ट किया कि आप कोड कैसे करोगे, क्योंकि आप समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा नहीं होता है कि उसमें कोई कंपाइलर वंपाइलर नहीं होता, उसमें आपको खुला हार्डवेयर से बात करना है। तो ट्रांसलेशन आपके डिवाइस ये सॉफ्टवेयर को करना होता है, मतलब आपके कंप्यूटर में जो डेव किट है उसको कन्वर्ट करना है कि मशीन लैंग्वेज में, ताकि ये इस पे चल सके। वो मतलब यही डिफरेंस होता है आपका मेन रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो में। आर्डुइनो रियल टाइम चल रहा है, वो लिटरली मशीन लैंग्वेज पे चल रहा है। आपका उसका बड़ा भाई होता है कंप्यूटर। तो प्रॉब्लम है कंप्यूटर में बहुत सारे परत होते हैं, रियल टाइम के लिए वो सही चीज़ नहीं है, यानी कि उसमें कर्नल है, मेमोरी कॉल है, बहुत सारा चीज़ है। वैसे रियल टाइम इक्विपमेंट नहीं चल सकते, तो रियल टाइम के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर, और वो सस्ता भी होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए ताकि आप उसके लिए कोडिंग कर सकें। तो वो कोडिंग इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो समझना बहुत जरूरी। और इन्होंने पूरा सारा चीज ओपन सोर्स रखा, मतलब यानी ये माइक्रो कंट्रोलर ऑब्वियसली वो नहीं बनाते हैं, वो खरीदते हैं। अब रहा बात, आप खरीद के कर सकते हो, आप पूरा मतलब इनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके वही माइक्रो कंट्रोलर को कोड कर सकते हैं। इसके बोर्ड जो इन्होंने बनाया, बोर्ड भी ओपन सोर्स रखा, यानी कि दूसरी कंपनी भी इस बोर्ड का क्लोन करने लगी। यानी कि आप चाहे तो आर्डुइनो का जो ऑफिशियल है वो खरीद सकते हैं, चाहे तो चाइनीज क्लोन भी ले सकते हैं, चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई लिमिट नहीं है। और इसका खूब कंपनी इसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सस्ते में इंडिया में आपको ये मिला। मतलब ये जब हम लिए तो शायद 700-800 रुपया का मिल रहा था। काफी पहले का बात है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ये इतने कम दाम में माइक्रो कंट्रोलर का डेव किट डिस्कशन ही नहीं था। और रहा बात, सॉफ्टवेयर तो था ही इसके लिए, हमको वो भी नहीं सोचना कि सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे, हो ना, सब है, सब सॉर्टेड है सर, टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये करके कर दिया। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्टैक इन्होंने कर दिया, ठीक है सर। प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर है, यानी माइक्रो कंट्रोलर है, बोर्ड है और सॉफ्टवेयर स्टैक है, सब डन है, आपको टेंशन नहीं लेना। तो स्टूडेंट लोग इस पर टूट पड़े। अब रहा बात, स्टूडेंट टूट पड़े तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रेजुएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो वहां वो किसको खोजेंगे, वो उसी को खोजेंगे जो इसको जानता है, उसको यूज करता है। मतलब ये समझिए कि जैसे एप्पल कैसे अमेरिका में उतना अच्छा गया, क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर पर मिसाइल मार लिए थे। वो स्कूल में सबको आदत डलवा दिया एप्पल का, तो लोग खरीदने लगे एप्पल। एप्पल कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट वही किए कि अगर सारे लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, और चूंकि इसका दाम इतना कम था, कॉर्पोरेशन हंसी खुशी कूदी कि अच्छा बस इतने में 600-700 रुपये में निपट रहा है, अरे क्या रो रहे हो यार, लो एक 10,000 का बजटिंग लो, जो करना है करो। एंड आउटपुट आने लगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, ओपन सोर्स में ये फायदा होता है कि अगर एक बार क्रिटिकल मास हो जाता है ना, इतने ज्यादा लोग उसको मेहनत करने लगते हैं कि जो ओरिजिनल लोग हैं, जो ओरिजिनल जिन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, उससे आगे चला जाता है। कि मतलब शुरू शुरू में अच्छा आर्डिनो से ये एलईडी जलेगा, वो होगा, नहीं, धीरे धीरे सर वेदर स्टेशन बना रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर पे वेदर स्टेशन बन रहा है, डेटा लॉगर बन रहा है, रोबोट लाइन फॉलोइंग रोबोट से लेके आपका पूरा वैक्यूम वो सब हो जा रहा है।
तो गाड़ी बहुत खुल गई और स्टूडेंट्स लोगों को आदत पड़ गया, स्टूडेंट पड़ गया, वो जब जॉब करने लगे तो वो यही टूल को खोजे, दाम इतना कम था, कंपटीशन इतना ज़्यादा, कंपटीशन एज़ इन लाइक जो कि हर कंपनी इसका मैन्युफैक्चर कर रही थी, धड़-धड़ा के, मतलब कि आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आर्डिनो में आप शुरू करें। जैसे मान लिया आप अपना पहला आर्डिनो, कभी नहीं बोला जाएगा कि 1 किट खरीदो, कम से कम 2-3 ठो खरीदो, एक ना एक 2 को आप फ्राई कर ही दोगे और उतना महँगा भी नहीं है कि दर्द हो। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा, मतलब बहुत लोगों की रोजी-रोटी इसी पे चली है कि अच्छा हम इसमें घुसे और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है। और ये समझिए बहुत पहले ये कूदे थे, 2010 में तो इनका मतलब बोलबाला था। आपका अराउंड 2015 में पूरा यूट्यूब में यही सब भरे पड़े रहते थे। बहुत अच्छा सक्सेसफुल बना लिए, ओपन सोर्स कम्युनिटी बना लिए और बहुत सारे मतलब करोड़ों में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में लाए कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स काम कैसे करता है। जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे कि मेरे को आइडिया था कि डेटा लॉगर बनाना है। ये डेटा लॉगर के लिए, इसीलिए इसमें 4 ठो वो है, मेरा गिटहब पे रखा हुआ है कमांड, कमांड बोल रहा हूँ, कोड। लॉजिक ये था कि मैं खूब सारे बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहा हूँ, उसका ये लॉक करते रहे और हम उसको पीसी पे देखें और सीएसबी आउटपुट करें, यूएसबी टू सीएसबी एप्लीकेशन बनाए थे उसके लिए। तो ये पहली बार इस तरह का चीज़ हमको ब्लैक मैजिक लगा। ऐसे कैसे हो जाता है कि आप डिवाइस है, वो कंप्यूटर से बात कर रहा है, कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, इसको करने लगे, हो गया सॉल्व। तो बहुत लोगों का समझिए दाल रोटी इसी से आ रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्री इसी के भरोसे चली है। आप स्टेबलाइजर खोल के देखिएगा, जनरली चांसेस उसमें एटमेल का चिप होगा या माइक्रो कंट्रोलर का होगा। और बहुत हाई लेवल का डिवाइस लीजिए, उसे एसटीएम का होगा, वो सब ये सपोर्ट करते हैं। तो रहा बात कि इतना सक्सेसफुल क्यों है, तो हिसाब सीधा है, ये सेल्फ सस्टेनिंग क्रॉस कर गया। ओपन सोर्स बनाने लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास भी टेक्निकली बनाया हुआ है। बात होता है कि उसमें कम्युनिटी स्केल है कि नहीं, यानी कि अगर आप वीएलसी का देखना चाहेंगे, लाखों लोग लगे हुए हैं, लिनक्स का ये कर्नल को देखिए, करोड़ों लोग लगे हुए हैं। तो वो अलग लेवल का चीज़ है। वहीं पे आप कोई भी हाँ हम ओपन सोर्स बना दिया, सर कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर एक्टिवली। जैसे होता है ना, कोई कोई बड़े बड़े डिस्कॉर्ड सर्वर में हर टाइम कोई ना कोई ऑनलाइन रहता है, और कुछ कुछ बड़े बड़े सर्वर्स में तो हर टाइम 100 से 150 लोग एक्टिव हैं एनी टाइम। तो वो कम्युनिटी वर्सेस जहाँ पे बेयरली 4-5 लोग हैं, वो अलग बात है। और प्लस कम्युनिटी अगर एक्टिव है, इंगेज्ड हो रही है और खासतौर पे बड़े कॉर्पोरेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है। ये हो चुका, आर्डिनो उस लेवल पे है जहाँ पे कंपनी खुद, अरे हम आपके लिए ये लाइब्रेरी लेके, जैसे कि हम ये शार्प का ये है, क्या बोलते हैं, एलईडी, ये मेमोरी इन पिक्सल डिस्प्ले है, जो कैसियो में नया वाला डिस्प्ले आता है ना, वही मेमोरी इन पिक्सल डिस्प्ले है। इसके लिए लाइब्रेरी पहले किसी ने लिखा, ऑब्वियसली आर्डिनो खुद तो नहीं लिखेगा, लेकिन आर्डिनो का आईडी में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं ESP32 के साथ यूज़ कर रहा हूँ। ये सब कैसा सपोर्टेड, ओपन सोर्स है, इसलिए टेंशन नहीं है, लाइब्रेरी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो बहुत हो गया। और स्टूडेंट यूज़ करेंगे तो मास्टर हो जाएंगे, उसी पे मास्टर हो जाएंगे, तो वो जब जॉब खोजेंगे फॉस पे सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग कहा कि हम सर जॉब कर रहे हैं, साइड में इस पे कमिट करते जा रहे हैं और इसी से बिल्डिंग करने लगते हैं। चाहे आपका 3D प्रिंटर लोग बनाए भाई, इससे आपका, और बाय द वे जो ओरिजिनल 3D प्रिंटर था वो आर्डिनो के बेसिस पे ही था, आर्डिनो के ही फिलॉसफी पे बनाया गया था। तो बहुत वो मैं बोल रहा हूँ 3D प्रिंटर एज इन जो पब्लिक ओपन सोर्स था 2008 के आसपास में, वो नहीं बोल रहा जो स्ट्रैटस के पास पहले से पेटेंट रखा हुआ, वो सब की बात नहीं कर रहा, जो ओपन सोर्स बनाया गया था वो। और मार्केट पेनिट्रेशन इसका एब्सोल्यूट है, मतलब कि आप कुछ भी कीजिएगा इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, घूम फिर के इसको गुजरना ही है। भले आप इसे तुरंत दूसरे में कूद जाइए, भले ही जगह, या तो आप आर्डिनो से स्टार्ट करेंगे या आर्डिनो पे ही रहेंगे, डिस्कशन ही नहीं होना है, वो एकदम एब्सोल्यूट है। तो ये बोल रहा है इसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो बोल रहा है मैं ESP30 यूज़ कर रहा हूँ, तो ESP32 का है टेक्निकल, एक्सप्रेसिव का अपना इकोसिस्टम है, लेकिन उसको कौन यूज़ करे, उसका अपना ट्यूटोरियल्स नहीं है। वहीं पे आप इसमें आइए तुरंत, हाँ ESP32 कैसे इसमें यूज़ करते हैं, एकदम से टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। कम्युनिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए टूल किट्स अवेलेबल हो, टूल किट्स अवेलेबल हो तो उसको और लोग यूज़ करेंगे और उसमें रिफाइनमेंट होगा, धड़ 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 करते वो बेस्ट हो जाता है। तो ये है। और आर्डिनो का शील्ड्स बनाया गया, मतलब जो कि एक कंपनी ऊपर में ये कर रही थी, उसको लॉक कर रही थी सारा चीज़, तो उन्होंने शील्ड्स बनाने वाला कॉन्सेप्ट कर दिया कि ठीक है सर, हम आपको आर्डिनो का बोर्ड देंगे, उसके ऊपर आप लगाइए, और इसमें लोग लाखों चीज़ बनाने लगे। मतलब यहाँ तो कुछ ही बोर्ड्स कर दिए, जैसे कोई बोर्ड है आपका, उसमें टेम्परेचर सेंसर है, कुछ है जिसमें ऑक्सीजन सेंसर है, कुछ है RGB LED दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। और ये सारे ऐड होने लगे इसमें, किसी में कोई बैटरी बॉक्स बना दे रहा है, यूपीएस जैसा कुछ बना दे रहा है, आपका डेटा लॉगर के लिए कार्ड रीडर डाल दे रहा है, बहुत सारी चीज़ आप कर पाएंगे। तो ये सारा पॉसिबल कर देता है कि क्या चीज़ आप स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जा पाएंगे। और ये समझ लीजिए शुद्ध भाषा में, लिनक्स जैसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर इकोसिस्टम के लिए, वैसे ही ये लिनक्स है हार्डवेयर वर्ल्ड के लिए। मतलब बच्चों से लेकर बड़े तक लोग सब चीज़ लोग इस पर करते हैं। और वही बोल रहे हैं कि इससे जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं जनरली वही करते हैं कि ठीक है, आप पावर सप्लाई खोल के देखिए, उसमें माइक्रो कंट्रोलर है, स्टेबलाइजर खोल के देखिए, माइक्रो कंट्रोलर है। अच्छा चांसेस है इसी में कोड किया गया है, मतलब आईसी का आईडी में, या बहुत केसेस में सीधे यही माइक्रो प्रोसेसर है कि उसको, मतलब अगर एक चीज़ को आप बना चुके हो, टेस्ट कर चुके हो, वैलिडेट कर चुके हो, काहे छेड़ोगे।
तो ये बहुत बड़ा मतलब ये है, इकोसिस्टम है। अब बात करते हैं क्वालकॉम का। तो क्वालकॉम जो है ये बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर चिप मेकर है। कुछ ही कंपनी है जो है सबसे ऊपर एनवीडिया चल रहा है, बाकी सारे नीचे पड़े हुए हैं। एनवीडिया पता नहीं कैसे 4 ट्रिलियन पहुंच गया। लेकिन बाकी सारे भी हैं जिसमें आपका एएमडी है, इंटेल है, क्वालकॉम है, सैमसंग है, ये सब है। तो इनके पास समझिए बहुत अच्छा ग्रास है मोबाइल का सिस्टम ऑन चिप, यानी मोबाइल इकोसिस्टम में ये दादाजी। कोई और हाथ भी नहीं लगा पाया और एनवीडिया भी हाथ नहीं लगा पाया। एनवीडिया भी ट्राई किया था, नहीं हाथ लगा पाया। क्वालकॉम जो मास्टरी रखा हुआ है मोबाइल एसओसी में, वो बेस्ट है, मतलब डिस्कशन ही नहीं करना है उस पर, बेस्ट है। और पूरा मार्केट कैप्चर बताता है कि सर उसी का है, मतलब इतना बढ़िया इनके पास मार्केट है। अच्छा, एप्पल इनसे कोर्ट में लड़ने गया कि भैया तुम 5G मॉडेम का पेटेंट, मतलब पेटेंट का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एप्पल भी नहीं भिड़ सकते इससे सीधे सीधे। एप्पल बोला कि हम अपना बनाएंगे, लेकिन उसी को सब बना तो लोगे, लेकिन 5G कहाँ से दोगे? उसका पेटेंट ये रखे हुए हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, अच्छा खासा मिसाइल फायरिंग हुआ है। तो समझना बहुत बहुत अच्छा ग्रास्प है। और इनका बेट है कि हर कंपनी कुछ बनाती है तो वो बेट करती है कि साहब मुझे लगता है ये आगे बढ़ जाए। जैसे कंपनी है, कुछ कंपनी बेट लगाई थी कि प्लाज्मा टीवी आगे बढ़ जाए, कुछ कंपनी एलसीडी पे लगाई, कुछ कंपनी ओलेड पे लगाई। अलग अलग बेट लगाने से अलग अलग आउटपुट आता है। तो इनका बेट है एज एआई पे कि इनका है कि छोटे छोटे डिवाइसेस, जैसे आपका स्टेबलाइजर हो गया, इन्वर्टर हो गया, या घर का स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गया, वो सब में एज एआई होगा। ना कि हर चीज क्लाउड से कनेक्ट करके क्लाउड में डेटा डाल के क्लाउड में प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारा चीज आपका एज पे हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका एज पे सिलिकॉन चाहिए। तो वही है। तो एज एआई में इनके पास सिलिकॉन है, ठीक है, ये इनका सॉर्टेड है। सर हमारे पास पूरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, रियल टाइम क्रंचिंग कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। मतलब आपको चाहिए रियल टाइम ह्यूमन एनालिसिस करना है, सर क्वालकॉम का स्टैक जो है उस लाइक सर बना हुआ है। यहाँ से ये एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल स्केच लीजिए सर, टेक इट एंड गो। तो वो तो है, लेकिन ये इंटरफेस कैसे करेंगे? इंटरफेस करने के लिए रियल वर्ल्ड से, जैसे कि आप चाहते हो कि एयर कंडीशन को आप देना चाहते हो एज एआई, तो उसमें आप बहुत सारे सेंसर लगाओगे, एयर सेंसर लगाओगे, फ्लो सेंसर लगाओगे, मोटर का फैन उन स्पीड सबके लिए वो सब सेंसर लगाओगे। वो सबको रियल टाइम में रीड करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट होता है। और ये वही करना चाह रहे हैं कि हम माइक्रो कंट्रोलर चाहिए ही हमें, मतलब पंख निकालने के लिए माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, प्रोसेसर बम बम, प्रोसेसर के अंदर माइक्रो कंट्रोलर ना हो कि एक अलग से रहे, ताकि वो पूरा अलग रियल टाइम पे वो चलता रहे और हमारे दोनों के बीच में डिस्कशन हो। ये एआई को ही संभाले, ये बाकी सारे रियल टाइम को संभाले। तो वो करने के लिए इंटरफेस लेयर कहते हैं, और ये बहुत सारे डिवाइसेस में होता है आपका। मतलब जैसे कि सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में भयानक सा प्रोसेसर है, तो वो यूएसबी हैंडशेक नहीं कर रहा है। यूएसबी हैंडशेक के लिए एक डेडिकेटेड आईसी है, जो आप यूएसबी प्लग लगाते हैं वो हैंडशेक कर लेता है। तो ऐसे ही आपको रियल वर्ल्ड में करना पड़ता है, चीज़ वाला का डेडिकेटेड है। पावर के लिए अलग आईसी होगा, ऑडियो के लिए अलग आईसी होगा, ऐसे ऐसे करके काम बांटा जाता है। तो इसीलिए इनको सेंसर हो जाए, मोटर्स हो जाए, रिले हो जाए, जैसे ये चाहे तो टेक्निकली बना सकते हैं कि हम मोटर कंट्रोल क्यों करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे। सीधे बोले भैया जो लोग मोटर ड्राइवर बनाने में एक्सपर्ट हैं वो लोग बनाइए, हम आपसे बात कर लेंगे। मतलब आप बोलो I2C पे आपको डिस्कशन करना है, हम I2C पे करेंगे। SIP पे बात करना है, SIP कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बाय द वे, हम ही भूल गए। है भूल गए। सीरियल इंटरफेस पे जनरली सीरियल ही होता है, सीरियल पे बात कर लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। और हैविंग आर्डिनो इकोसिस्टम जो है ना, वो इनको बूस्ट्रैप कर रहा है, यानी कि ये जो जंप मारेंगे, ठीक है सर हमारा अभी तक एसओसी था, एसओसी से एसओसी प्लस माइक्रो कंट्रोलर, ये जो जंप है ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आर्डिनो का स्टैंप पड़ जाता है। आर्डिनो के वर्कर्स इनके लिए काम करते हैं, बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है सर, हमने ये हमारा ये एसओसी है, हम चाहते हैं, और यहां समझना बहुत जरूरी है, वो कोशिश नहीं कर रहे सिलिकॉन बेचने का, वो स्टैक पे मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर स्टैक हो, सब लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, सब लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो। यानी कि जॉब लिस्टिंग में जैसे होता है ना कि आप जाएंगे तो सर एलटीएम एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों भैया, एलटीएम पे आपका पीसीबी बनता है। कुछ लोग कहेंगे कि देखो इजी ईडीए में होना चाहिए, कुछ कहेंगे ईगल में होना चाहिए, जो भी है जिसका अलग अलग है। जैसे बहुत जगह पे आपको देखें सॉलिड वर्क्स में होना चाहिए, बहुत लोग बोलेगा आपका फ्यूजन में होना चाहिए। क्यों? कंपनीज यूज कर रही है उसे मार्केट में। तो क्वालकॉम वही चाहता है कि बच्चे लोगों को इतना यूज कर लो कि बच्चे कंपनी को बोलेंगे अरे सर क्वालकॉम का करो ना, काहे इधर उधर जा रहे हो, हमको आता है, हम क्वालकॉम पे एक्सपर्ट हैं। और कंपनीज करेगी। बहुत सारे तो स्टार्टअप ऑब्वियसली वो खुद से वहीं से करेंगे, अगर वो पढ़े लिखे हैं उसी पे हैं, स्टार्टअप भी उसी पे बनाएंगे। पहला तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा, अगर इनके पास मान लीजिए इनको एनवीडिया का कोई चिप पसंद है, जो एनवीडिया भी मेहनत कर रहा है, लेकिन एनवीडिया पे 100 लोग इनको ट्रेंड मिल रहे हैं वर्सेस 10 लाख लोग इनको मिले, भैया फायदा नहीं है इतना कूदने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स वहीं मिलेंगे जो आपको स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं। आप उनको लेके ट्रेन कर सकते हो, बट उतना बजट है। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है कि हमारा सॉफ्टवेयर स्टैक डेवलप हो, और उसके लिए ओपन सोर्स ही करना पड़ेगा। और उसके लिए सारे लोगों को लाना है कि भैया आप सब लोग आइए, मिल बांट के कीजिए।
तो अब बात करते हैं इसका पहला प्रोडक्ट जो उतारा जा रहा है, आर्डिनो उनो क्यू। अब बाय द वे ये सरप्राइजिंगली कम दाम में अवेलेबल है इंडिया में, इसको ज़्यादा ही कम दाम में अवेलेबल है। मतलब हमारा मन हो रहा है मुँह दिखाएगा खरीद ले इसको, बोला भाई नहीं, अभी मेरा ही है, पहले घड़ी बनाने वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद देखेंगे। तो हिसाब ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें ये एसओसी और माइक्रो कंट्रोलर दोनों डाल रहे हैं। तो एसटीएम ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर की दुनिया में ये परदादा जी लेवल पे है, मतलब चीज़ खोलिएगा जनरली आपको यही मिलेगा। तो ये एक कोर्टेक्स M33 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, मतलब कि अगर आप बाय द वे आई थिंक ये ऑलमोस्ट यही प्रजाति का है मेरा इसमें 3D प्रिंटर में। तो ये है, और इसमें ड्राइनरिंग QRB22100 बोलेंगे, ये तो मैंने कभी किसी मोबाइल में नहीं सुना है। क्वालकॉम का अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी है IoT के लिए, कुछ कैटेगरी है मोबाइल के लिए जो आप और हम जानते हैं, और कुछ कैटेगरी होता है जो इंडस्ट्रियल है, मतलब कि उसको बनाओ और भूल जाओ, उसको अपडेट करते रहना, उसको हर कुछ दिन में रिफ्रेश नहीं करते हैं, उसको बहुत लंबे लंबे टाइम में रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि वो है कि बना के हम सपोर्ट बेच रहे हैं। तो है, मतलब क्वालकॉम का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें एक तो ये उठा लिया और उसमें काफ़ी चीज़ डाले। जैसे सबसे यूनिक चीज़ है कि इसमें एलईडी कुछ ज़्यादा दे दिए हैं, 8x13 का एलईडी मैट्रिक्स दे दिए हैं जो 104 एलईडी है, और कुछ ARGB एलईडी भी है, एंड हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा नौटंकी क्यों कर रहे हैं। इट्स लाइक सर ओलेड ही दे देते सर, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता सर, 150 रुपये में मिलता है, इंडिया में 150 मिलता है, आपको तो 6 रुपये में मिलेगा। वो मेरे को एकदम सेंस नहीं बना कि ये क्या नौटंकी है, मतलब जबरदस्ती का आप एलईडी डाल रहे हो, वो भी 104। सर क्यों? और ऐसा तो है नहीं कि आपका प्रोसेसिंग का लिमिट है, वो तो डिस्कशन ही नहीं है। वो मेरे को एकदम सेंस नहीं लगा कि मतलब जैसे अगर आप ESP32 लेंगे जनरली उसमें आपको ARGB एलईडी मिल जाएगा, इसमें भी ARGB एलईडी है। ARGB का मतलब होता है एड्रेसेबल RGB, यानी कि उसमें माइक्रो कंट्रोलर है, पावर जा रहा है और ये जा रहा है। बाय द वे जैसे दिवाली के लिए लड़ी सब खरीदते हैं ना, वैसा वाला ARGB है ये सब, यानी कि एलईडी में आप 5 वोल्ट दीजिए, ग्राउंड दीजिए और डेटा सिग्नल दीजिए, और डेटा सिग्नल से ये खुद पकड़ लेगा कि हमको कौन कलर दिखाना है, उसी को ARGB कहते हैं। तो वो इसमें डाला गया है। रैम भी दिया गया है LPDDR4X 2 गीगाबाइट का, मतलब ये समझना बहुत सही, ये आप समझिए 1-2 साल पुराना, 1-2 साल नहीं 4 साल पुराना रास्पबेरी पाई लेवल का पावर दिया गया है। eMMC है इसमें 16 GB का, और 32 GB का भी वेरिएंट अवेलेबल है, और डुअल बैंड वाईफाई 5 दिया गया है ब्लूटूथ 5.1 के साथ। मतलब बोल रहे हैं बेसिकली पुराना रास्पबेरी पाई आप समझ लो। और इसमें एक चीज़ है जो बड़ा शॉकिंग है, बड़ा शॉकिंग है, इतने कम दाम पे मैं क्लियर कर रहा हूं, आपके स्मार्टफोन में ये नहीं आता है। ये USB-C फुल स्पेक दे रहे हैं, मतलब कि USB-C से आप हब लगाइए और हब से ये सारा चीज़ कर लेगा, सारा चीज़ करेगा, समझिए। यानी कि उसमें हब में आपका वो पावर काम कर लेगा, पावर डिलीवरी के साथ डेटा करेगा, वो भी 5 Gbps। कुछ ही सीरीज में ये फोन में आते हैं आपका 5 Gbps, मेजॉरिटी फोन में अभी भी USB 2.0 है जो 600 Mbps के नीचे रहता है, सॉरी 450 मेगाबिट्स पर सेकंड रहता है, मतलब बेसिकली 20 मेगाबाइट्स 40 मेगाबाइट्स अगर बहुत तेज हुआ, ये 5 गीगाबिट्स पे जाता है, यानी कि 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड रहता है, ये आपको मिल रहा है। अब प्लस डिस्प्ले भी है बहुत कम स्मार्टफोन में, और ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्वालकॉम के ऑलमोस्ट सारे एसओसी में ये पावर है। ये कंपनीज नहीं करती कि एसओसी से लेके आपको यूएसबी से निकालो, वो नहीं करती है, तो मेरे गुस्सा लगता है। मोटोरोला करता है, सैमसंग कुछ एस सीरीज में करता है, नहीं आई थिंक सारे एस सीरीज में करता है। एप्पल डिस्प्ले पहले देता था, लेकिन यूएसबी 3.0 रिसेंटली देना शुरू किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जितना कम दाम का ये डिवाइस है, मेरे को दिल से गुस्सा लग रहा है सारे स्मार्टफोन कंपनी में। सर आप नौटंकी का चार्ज करते हो, USB 3.0 नहीं दे रहे हो, डिस्प्ले आउटपुट नहीं दे रहे हो, मतलब क्यों? मतलब आराम सर, सस्ता है सर। और हाई स्पीड कनेक्टर दिया गया है, जो पीछे आप दो लड़ी देख रहे हैं इसका, वो हाई स्पीड कनेक्टर है, उससे आप बड़ा बड़ा चीज जोड़ सकते हैं। यानी कि जो ऊपर वाला है वो आप माइक्रो कंट्रोलर से जोड़िए, आपका आर्डिनो का स्टैक के लिए है, पीछे जो है वो डिजिटल स्टैक के लिए, यानी कि आपको HDMI इनपुट आउटपुट निकालना है या वीडियो इंटरफेस इनपुट आउटपुट करना है, उसके लिए हाई स्पीड कनेक्टर दिया गया है। और मेन तिगड़म है कि ये कैसे बात करेगा आपका, यानी QRB2210 कैसे बात करेगा आपका इससे STM32U585 से। तो उस बात करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लेयर डेवलप किया जिसको ये लोग ब्रिज कर रहे हैं, ताकि ये दोनों के बीच में अच्छे से बात हो सके। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है आपको, जब भी आप इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन एक फचांग रहता है, और ऑब्वियसली ये डेव किट है, कैसे आप डेव किट को इनिशियलाइज करोगे, वो थोड़ा सा यही सब पे क्वालकॉम मेहनत कर दे रहा है। और क्वालकॉम चाह रहा है कि आर्डिनो का रीच के कारण लोग खरीदें, यूज करें और धड़धड़ा के, क्योंकि आर्डिनो का इधर दाम बहुत भाग रहा है,
कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग रास्पबेरी पाई में कूद रहे हैं और रास्पबेरी पाई खुद भी माइक्रो कंट्रोलर उतार दे रहा है, तो एक तो वो प्रॉब्लम हो गया। फिर ESP32, हम तो मतलब ESP32 ही ले रहे हैं अब सारी चीज़ की, घड़ी के लिए भी हम ESP32 से ही बनाएंगे। टेक्निकली इससे बनाना बेटर होता है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता कैसे है। ये बहुत भचांग चीज़ है STM माइक्रो कंट्रोलर, बट लॉजिक वही है। तो आर्डिनो को भी वही था कि अगर हम लोग कुछ अपडेट बड़ा नहीं करते तो हम लोग भी प्यार से हट जाएंगे मार्केट से। तो सबका कुछ ना कुछ तो भला है और ये प्रोडक्ट चल सकता है जिस दाम पे है। अब पता नहीं, हो सकता है कि लॉन्च प्राइस हो, लॉन्च सेल प्राइस हो, लेकिन जो प्राइस पे अभी इसको इंडिया में दिखाया जा रहा है प्री ऑर्डर में, वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है, रैंडम डायरेक्शन वाला बात हो गया, यानी कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा डिसीजन ले लिया गया है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बुरा केस होगा कि आर्डिनो अपना ओपन सोर्स खो दे, क्योंकि ये बोर्ड वोर्ड क्या ओपन सोर्स अवेलेबल होगा, क्या वो एसओसी है। मान लीजिए आपने आर्डिनो का इस्तेमाल करके पूरा एक बना लिया, ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है अब हम अपना इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या क्वालकॉम आपको देगा कि बोलेगा नहीं सर आपको लाख पीस ऑर्डर करो, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ ये फायदा था, कोई भी खरीद सकता था। यानी कि आपने आर्डिनो से लेकर डेवलप कर लिया प्रोडक्ट, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, मतलब पीसीबी उसीबी बना ली 1-2 पीस, आप आराम से ऑर्डर कीजिए 50-60 पीस ले लीजिए। लेकिन अगर क्वालकॉम बोलता है कि नहीं सर हम ऑर्डर तभी लेंगे जब आप 1 लाख पीस ऑर्डर करोगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्वालकॉम क्या वो ओपन सोर्स रूट को मेंटेन करेगा कि ठीक है सर हम उसको सप्लायर्स के पास दे देते हैं, सप्लायर्स आपको 10 पीस 5 पीस या 2 पीस है वो सब आप खरीदो, क्या वो करेंगे कि नहीं? बहुत सारी चीज़ ओपन सोर्स होना चाहिए, आपका पीसीबी का डिज़ाइन वो सब देना पड़ेगा। तो वो देखिए। अब रहा बात कि क्या क्वालकॉम को फ़ायदा होगा अगर ये ओपन सोर्स रखते? काफ़ी लोगों ने ओपन सोर्स से नुकसान होगा, नहीं। अगर आप सही से ओपन सोर्स का इस्तेमाल करते हो आपको फ़ायदा होता है। पूरा इंटरनेट उसी पे चल रहा है। तो यही समझिए, फॉस को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उनके पास सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि एनवीडिया से अभी ये भिड़ नहीं सकते, क्योंकि एनवीडिया बहुत साल पहले से मेहनत कर रहा था ये अपना सॉफ्टवेयर स्टैक बनाने में। तो एनवीडिया को आप कैसे बीट करोगे? उससे ज़्यादा लोगों को भिड़ाओ, राइट? एनवीडिया मान लीजिए 50,000 लोग लगा के बैठा हुआ है, आप 5 करोड़ लोग लेके आइए, धड़धड़ा के डबल टेस्टिंग के, मतलब जितना प्रोग्रेस वो 8 साल में किया है आप 8 महीने में कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा गैप कर देते हैं कि सर आप तो 50,000 बम लोग हो, बल्ले बल्ले, ए लॉजिक करोड़ों लोग पड़ जाए उसको बनाने में, बहुत बड़ा बात होगा। अब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि उतने के उतने पड़े, लेकिन मार्केट ऐसे ही बनाया जाता है और इनको हेड बहुत सारे चाहिए, नहीं तो ये एनवीडिया से तो भिड़ ही नहीं सकते। भले इनके पास एसओसी हो, भले इनके पास बेस्ट एसओसी डिजाइनर है, तो ये उनके लिए एक सीरियस बात है कि इनको चाहिए ओपन सोर्स, लोग इनको इस्तेमाल करें, ये लोग को थोड़ा दे, मतलब एक मिल बांट वाला रिलेशनशिप चाहिए कि सर तुम हमारा सामान यूज करो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम मिले तुम उसे फिक्स करो, हम तुम्हें ये ओपन सोर्स देते रहेंगे हार्डवेयर, तुमको टेंशन नहीं लेना है कि पीसीबी कौन बनाया, कैसे मैन्युफैक्चर होगा, वो सब हम संभाल लेंगे, तुम बस रिफाइन करते जाओ। और इसमें क्वालकॉम का लॉन्ग टर्म एक गैम्बल है, यानी कि क्वालकॉम का आप देखिए तो RISC-V में बड़े इन्वेस्टर हैं। क्यों? क्योंकि RISC-V एक ओपन ISA है, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, उसके लिए किसी को आप पैसा नहीं देना है। रहा बात, अभी क्वालकॉम जो है पैसा देता है आर्म्स होल्डिंग को। आर्म्स होल्डिंग जो है वो अभी करता था, एप्पल को भी देना पड़ता है आर्म्स होल्डिंग को पैसा, जितना आईफोन बेच रहे हैं बेसिकली, जितना एसओसी जा रहा है उसके हिसाब से उनको पैसा देना है। अगर ये RISC-V पे कूदते हैं तो इनको वो हेडेक खत्म हो जाता है। अब रहा बात RISC-V में कूदने के लिए इनको कम्युनिटी चाहिए जो इनका सॉफ्टवेयर स्टैक को संभाल सके। ओपन सोर्स एक से बहुत अच्छा तरीका। बाय द वे ESP32 में भी बहुत सारे आने लगे हैं आपका RISC-V के, मतलब कोर जो है आर्म कोर की जगह RISC-V का कोर आने लगा है मार्केट में। तो यहाँ फायदा है, मतलब क्वालकॉम का फायदा है, अगर वो समझदारी से करता है वो आराम से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आर्डिनो का। ठीक है माइक्रो कंट्रोलर ठीक है, लेकिन आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा के सर हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो हम संभाल लेंगे। जैसे बोल रहे ये बहुत बड़ी बात है, USB-C पोर्ट है जिसमें सब चीज है, आपको टेंशन ही नहीं सर, लगाइए। अरे इसको हम डिस्प्ले कैसे हैं सर, हब खरीदिए लगाइए खुश रहिए। मेरे पास S23 फैन एडिशन है, उसमें भी है USB-C, मतलब मेरे पास हब है, तो वो आप कर सकते हैं। और यही पीछे वाला आपको बता दो, जो हाई डेंसिटी पिंस है ये आपका बाकी सारा इंटरफेस करेगा। तो ये गैम्बल है, और देखिए पब्लिक की तरफ से कि इसका ग्रोथ होता है कि कपुट हो जाता है, वो आगे पता चलेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका क्वालकॉम और आर्डिनो की शादी का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री है, तो आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।